याद रखें, ये आपने ही करना है जो कुछ करना है, किसी ने बाहर से आके कुछ नहीं करना। पहली बात तो ये आपने सीख लेनी है कि बाहर से किसी ने कुछ नहीं करना। आप जो कुछ भी है आप हैं, आपने ही करना है सारा कुछ, और सारा कुछ आपके अंदर मौजूद है। साथ क्या कहते हैं बाबू फरमाते हैं कि बहुत मशहूर उनका है ना कि वो 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वांगू ताड़े हूँ, विचे खेड़े विचे बेड़े विचे वन मुहाड़े। सब कुछ आपके पास मौजूद है, कहीं से बाहर से कुछ नहीं आना, मैंने आपको कुछ भी नहीं देना, सब कुछ आपके पास है। बस ये आपने करना क्या कि इनको इस्तेमाल करने के काबिल करना है। नहीं जी, आपके वाइटल रूम में वो अकेले ही वो, हाँ अकेले कोई दूसरा आदमी आपने नहीं लेके जाना, क्योंकि ये जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना वो अकेले ही होता है। लेकिन अगर हीलिंग के लिए आपने हीलिंग के लिए दूसरी साइड से लेके आना। अगर आपने हीलिंग अपनी करवानी है तो फिर आपने दूसरी साइड का दरवाजा बंद कर देना, पिछली साइड से। कोई बैक डोर डिप्लोमेसी नहीं होगी, जो कुछ होगा सामने से। आपने अपने वाइटल रूम में कभी किसी को नहीं लेके आना, याद रखना है इसके बाद। अपने वाइटल रूम में किसी को भी नहीं लाना। आपका वाइटल रूम अपना जाती रूम है, कोई किसी से शेयर नहीं करना कि मैं अपना ये रूम किसी और से शेयर करता हूँ, नहीं करना। और जो बनता जाएगा ये आज के बाद अपना वाइटल रूम आपका जाती है। ठीक है जी। ये खुली जगह भी हो सकती है? नहीं, खुली जगह नहीं, क्योंकि वहां पे ना आपके इंडिगो कलर की रोशनी आएगी ना, तो आपकी पूरी बॉडी को पेनिट्रेट करेगी, क्योंकि आपकी जो वाइटल फोर्स है, जो जिंदगी देती है, जो रूहानी है ना, वो आपकी इंडिगो कलर की रोशनी है जो आपकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेगी। तो कोशिश करना है कि उसको आपने कमरे के अंदर रहना है, महफूज हो जाता ना। सवाल है जी, एक पिरामिड थी और एक वाइटल रूम, तो दोनों में फर्क क्या है? वो भी इधर हीलिंग वाला था, इसमें भी हीलिंग की बात है। उसका नाम हमने पिरामिड इसलिए रख दिया था कि ये एक पिरामिड की सूरत में होता है। ये हर आदमी एक कमरा पिरामिड ही होता है, उसका कमरा उसका पिरामिड ही होता है। लेकिन मैंने उसको आसानी के लिए, कुछ लोग कोई उर्दू स्पीकिंग में है, चीज एक ही है। हाँ एक ही वही चीज है। इसको आप वाइटल रूम कह लें, इसको पिरामिड कह लें, इसको कुछ भी कह लें आप, ये आपकी अपनी है। स्पिरिचुअल रूम कह लें इसको आप। जी अभी कहा ना ये खाना कभी भी हो सकता है, ये अब्दुल का रोजा नहीं हो सकता, बहुत से वो भी और भी लोग होते हैं ना। आपने अकेले ना आप वहाँ पे आप उस वक्त अकेले नहीं हैं, आप अकेले हैं उस वक्त अकेले। आप खाना काबा के आप अकेले हैं, खाना काबा के अंदर आप दाखिल हो जाए आप अकेले हैं। आपने महसूस करना है कि ये बाकी लोग नहीं, कोई भी, आप अकेले हैं वहाँ पे। ऐसा होता है ना कभी? हाँ, मैं जी। क्लोज योर आइज। यहाँ पे वाइटल रूम आपका, पिरामिड आपका जो है, इसके बाहर एक रेड कलर की बहुत खूबसूरत एक बेंच पड़ा हुआ है, आप उस पर बैठ जाएं। आपके सामने आपका वाइटल रूम है, आपका पिरामिड रूम है, ये आपका अपना रूम है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं। वो रोज़ा रसूल हो सकता है, वो खाना काबा हो सकता है, वो मस्जिद नबवी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। दिस इज योर ओन चॉइस, दिस इज योर ओन रूम, दिस इज योर वाइटल रूम, दिस इज योर हीलिंग रूम। प्लीज इसके दरवाजे को या इसकी पल्ली को, इसकी तपड़ी को उठाइए और इसमें दाखिल हो जाइए। वेरी नाइस। एक बहुत खूबसूरत कमरा है, नीचे कालीन बिछा हुआ है, ग्रीन रंग का कालीन, इंतहाई खूबसूरत, गुदाज, पाँव को कुशन देने वाला,
पाँवों को राहत देने वाला है, कालीन बिछा हुआ है। इस कालीन पर मुराकबे की हालत में बैठ जाइए। इसकी दीवारों को चारों तरफ से देखें। इनमें इंडिगो कलर, बनफशी कलर, दीवारों पे पेंट है। इस कालीन पे बैठ जाइए मुराकबे की हालत में। और छत से आने वाली इंडिगो कलर की रोशनी जो आपकी बॉडी को में दाखिल हो रही है, आपकी बॉडी के तमाम सेल इसकी जद में है, आपके तमाम ऑर्गन्स इसकी जद में हैं। ये वो रोशनी है, ये वो ताकत है तो इस कायनात को मसख्खर करने के लिए आपको चाहिए। ये हीलिंग एनर्जी है जो आप अपनी ज़ात को भी हील कर सकते हैं इससे, और आप अपने किसी लव वंस को, अम्मी अबू बहन भाई पड़ोसी शौहर बीवी सबको आप हील कर सकते हैं इस रोशनी से। कायनात के किसी भी इंसान को इस रोशनी की ज़रूरत है। ये पॉजिटिव एनर्जी है आपकी बॉडी में जो छत के ज़रिए आपकी बॉडी में पेनिट्रेट हो रही है। आपकी बॉडी में एनर्जी आ रही है, आपकी जिस्म की वाइटल फोर्स बढ़ रही है, आपकी ऑर्गन फोर्स बढ़ रही है। ये वो रोशनी है, ये वो ताकत है, ये वो एनर्जी है जो आपको स्टेज पे लेके आती है, जो आपको फैसला करने में मदद देती है। ये वो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है जो बीमारी के खिलाफ मुजामत करती है, जो बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, जरासीम और वायरस को किल करती है। राइट साइड पे बहुत खूबसूरत कमरा है आपके, दरवाजा है। इस दरवाजे पे हीलिंग रूम लिखा हुआ है। इस दरवाजे के सामने तशरीफ ले जाएं। ये किस लकड़ी का बना हुआ है? चील का, दियार का, पट्टल का, आबलूस का, किस लकड़ी का बना हुआ है ये? इसको आहिस्ता से खोले। ताहद नजर बहुत बड़ा एक हीलिंग रूम है। इसकी खिड़कियां देखें, इसके रैक्स देखें। ये एक ऐसा कमरा है, जरा नजर दौड़ाएं दूर तक, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए जाएं। सबसे पहले यहाँ पे दुनिया का हर डॉक्टर मौजूद है, हर मर्ज का एक सर्जन मौजूद है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एक बोर्ड रूम भी है जहाँ पे तमाम डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक पोर्शन है कालीन के ऊपर,
इंतहाई ग्रीन कलर का खूबसूरत कालीन है। ये हिस्से में तमाम अल्लाह के वली मौजूद हैं जो आपकी जिंदगी को दुआ करेंगे, जो आपके प्यारों के लिए दुआ करेंगे। यहाँ पे होम्योपैथ डॉक्टर बैठे हुए हैं। यहाँ पे वेद बैठे हुए हैं, तिब्बे नबवी के लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे योगा के एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। डायग्नोसिंग सिस्टम के लिए जो भी इस दुनिया के ऊपर मशीनें थी, डायग्नोसिंग जो होंगी इन फ्यूचर, कंप्यूटराइज्ड, और जीन्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स हमारे होती हैं, जेनेटिक, उसको भी डील करने वाले कुछ लोग बैठे हैं। यहाँ पे हर मेडिसिन मौजूद है, जो भी हमें चाहिए, जो माजी में थी, जो आज हैं और जो फ्यूचर में होंगी, तमाम मेडिसिन यहाँ पे मौजूद है। ये कमरा साइज आप इसका मुतय्यन करेंगे। 100 फुट का है, 200 फुट का है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। इसकी खिड़कियों से आप बाहर भी देख सकते हैं, फूल बगीचे, ऑर्चर्ड्स बने हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आप अपने एक कुर्सी है यहाँ पे स्टेशन के करीब, आप वहाँ पे तशरीफ बैठ जाए, और यहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपके कोई अजीज हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम है, आप डायग्नोज करवाना चाहते हैं पहले कि उनको क्या प्रॉब्लम है, वो पिछले कमरे से, वो एक दरवाजा है, वहां से उनको दाखिल करें। और आहिस्ता आहिस्ता आप उनको स्टेशन के करीब ले आए। उनको स्टेशन पे लिटा दें। उनका ताल्लुक आपसे क्या है, उनकी उम्र कितनी है, उनकी कहाँ प्रॉब्लम है। अगर नहीं तो डायग्नोज हो जाएंगे आज। प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है या फिजिकल है, मेंटल है या इमोशनल है, प्लीज जरा देखिए।